हमें स्क्वायर और क्यूब वाले क्वेश्चन करने थे, तो देखिए अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली क्वेश्चन कैसे ही पूछ सकते हैं आप लोगों से, डायरेक्टली आपको ये नहीं मालूम चलेगा कि स्क्वायर एंड क्यूब ही पूछा जा रहा है, वो आपको समझना पड़ेगा कि वहाँ पे स्क्वायर यूज हो रहा है कि क्यूब यूज हो रहा है ना। हम बहुत सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है 4, 9, 25, 49, 121, 169। तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, कैसे सोचना है। जैसे ही ये नंबर आए तो सबसे पहले हमारे माइंड में ये चीज़ चलनी चाहिए कि ये किसी न किसी नंबर के स्क्वायर है। और ये चीज़ देखते ही कब समझ में आएगी हम लोगों को, जब हमने इसकी प्रैक्टिस की हुई होगी। तो जैसे ही अगर आप इनको देखोगे तो ये किसका है, 4 है 2 का स्क्वायर, 9 है 3 का स्क्वायर, ये है 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर एंड 13 का स्क्वायर। अब स्क्वायर तो ठीक है, लेकिन ये सीक्वेंस कैसे आ रहा है, जैसे पहले 2 है, फिर 3 है, 5 है, 7 है, देन 11 और 13। तो थोड़ा सा अगर हम ध्यान देंगे इन चीज़ों पे तो हमें मालूम पड़ेगा कि ये प्राइम नंबर्स हैं। ये कौन से नंबर हैं, प्राइम नंबर है। 2, 3, 5, 7, 11, 13। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा, हाँ जी, 13 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा, 17। 17। वेरी गुड। और 17 का स्क्वायर आप लोगों ने याद किया है, 289। 289। तो 289। वेरी गुड, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 289। तो ऐसे आपको समझना पड़ेगा कि वहाँ पे किस तरीके से दिए हुए क्वेश्चन है। ऐसा भी नहीं कि हमने स्क्वायर देखा और हम लगातार स्क्वायर लिखने लग जाएं और मालूम पड़े वो सीक्वेंस में स्क्वायर ना हो, कुछ छोड़कर स्क्वायर हो, तो वो चीज़ भी हमको ध्यान रखनी है। इसके अलावा ऐसे ही क्यूब की भी सीरीज होती है, क्यूब नंबर्स की सीरीज। जैसे कि क्यूब में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है 1, देन 8, 27, 64। तो आपको देखते ही मालूम पड़ रहा है कि ये 1 का क्यूब 1 ही होगा, देन 2 का क्यूब, 3 का क्यूब एंड 4 का क्यूब। तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 5 का क्यूब। 5 का क्यूब तो 5 का क्यूब कितना होगा, 125। 25। ठीक है, ये हम तभी कर पा रहे होंगे जब हम लोगों ने क्यूब वगैरह लर्न कर लिए होंगे। नहीं तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्वेश्चन तब भी हो जाएगा, लेकिन टाइम लग जाएगा बहुत। और टाइम लगेगा का मतलब ये है कि आप लोग सारे क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, आपसे मिस हो जाएंगे क्वेश्चंस। उस चीज के लिए हमें प्रैक्टिस करनी होगी। तो एक तो ये हो गया स्क्वायर निकालना, क्यूब निकालना है, मल्टीप्लाई प्लस माइनस ये हमने सीख लिया। ठीक है, अब एक और टाइप का सीखते हैं हम क्वेश्चन। ये डिफरेंट टाइप है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन है, देखिए दिया हुआ है 258, 130, 66, 34, 18, देन नेक्स्ट नंबर फाइंड करना है। एक बार ट्राई करो आप। हाँ जी, ट्राई करेंगे। देखो जब दिमाग दौड़ेगा ना तभी काम चलेगा, नहीं तो मैं करा दूंगा तो उससे काम नहीं चलेगा। आपको क्वेश्चन करना भी आना चाहिए। हाँ जी, दिख रहा है क्वेश्चन। पॉसिबल है, हो पाएगा। 8 सर। 8।
ठीक है, देखो जब भी कभी ये समझ में ना आए आपको तो हम इसको और कैसे कर सकते हैं वो देख लीजिए। इसको अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप क्या करो, रिवर्स लिख लो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब 18 लिख लिया, फिर 34, 66, 130 एंड 258। अब इनके बारे में सोचो कि भाई ये कैसे आ रहे होंगे। तो 18 से 34 कैसे आएगा, 18 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 माइनस कर दो, ठीक है। तो 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 36, और माइनस 2 के तो कितना आ जाएगा 34। बात सही है। अगली बार देखो 34 से 66 बनाना है। अगर हम 34 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा हमारे पास 68। अगर उसमें से 2 लेस कर दिया तो कितना बनेगा हमारा 66, ठीक है। सिमिलरली आगे देखो कि 66 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आएगा 132, और 132 में से अगर 2 लेस किया तो कितना बन गया हमारा 130। इसका मतलब ये लॉजिक क्या है कि 2 से मल्टीप्लाई करना है और -2 करना है। तो ऐसा नंबर सोचो, ऐसा कौन सा नंबर होगा जो 2 से मल्टीप्लाई करें और 2 लेस करें तो हमारा 18 आ जाएगा। तो ये होता है, देखो 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया और -2 किया, कितना आ जाएगा हमारा 18 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो कितना आएगा 10। नंबर क्या आएगा हमारा 10। लॉजिक क्या है, 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया 20, और 20 में 2 लेस किया तो कितना आ गया हमारा 18। क्लियर, समझ में आई बात। इसमें किसी को कोई डाउट। मेरी वॉइस आ रही है। Yes, sir. Yes, हाँ, sir. ये समझ में आया पूरा कि 10 कैसे आएगा। 10 को Yes, sir. 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 लेस कर दिया तो 18 हो जाएगा हमारा। ठीक है, मैंने समझ में आ रहा है। हाँ सर। ओके प्रियंका, आप लिख रहे हो 2-4 पेज रोजाना, फोटो तो भेजी नहीं है आपने, यस सर। फोटो भी भेजा करो। हाँ सर, भेज रही हूँ। हाँ, अगला वाला क्वेश्चन करिए। देखिए 0, 19, 45, 85, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आराम से करेगा। 153, 277, ये 277 है, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट बताना है आपको। पॉसिबिलिटी है कोई कर पाएगा। देखो अब सोचना कैसे है, पहले सोचना सीखिए। क्वेश्चन कितने भी करा दिए जाएंगे लेकिन सोचना आपको ही सीखना पड़ेगा। तो वो सोचना कैसे सीखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को देखो कि क्या हर बार मल्टीपल हो रहा है। जैसे 0 से 19 तो ठीक है, लेकिन 19 से 45 डबल हो गया, सही बात है। लेकिन 45 का 85 डबल तो नहीं हो रहा है ना। फिर 85 से 153 डबल भी नहीं हो रहा है ना। इसका मतलब यह है कि मल्टीपल तो नहीं है। अब मल्टीपल जब भी नहीं है तो हमने स्टार्टिंग में क्या सीखा था, जब भी कभी मल्टीपल नहीं है तो हमें निकालना है डिफरेंस। क्या निकालेंगे हम लोग, डिफरेंस, ठीक है। तो इसका डिफरेंस निकालना शुरू करो। बात समझ में आ रही है मेरी, क्या बोला मैंने। मेरी आवाज पहुंची। Yes, sir. हाँ, तो एक बार डिफरेंस निकालो फटाफट। है संभावना किसी करने की। देखिए, देखो थोड़ा दौड़ाना पड़ेगा दिमाग, है ना।
क्योंकि यूपीएससी के लिए दिमाग भी हमारा चलना चाहिए सही तरीके से। तो सबसे पहले हमने डिफरेंस निकाला 0 और 19 में, तो 19 का डिफरेंस हो गया, ठीक है। 19 एंड 45 इनमें डिफरेंस कितने का हो जाएगा हमारा 26 का। 45 एंड 85 में डिफरेंस कितने का होगा 40 का। 85 एंड 153 में डिफरेंस कितने का आएगा 68 का, ठीक है। एंड 153 27 में 277 में डिफरेंस कितने का होगा 124। अब हम इनको अगर देख रहे हैं ना तो कोई लॉजिक बन नहीं रहा है ना, हमें लग रहा है कि यार कुछ बन तो रहा नहीं है। तो जब भी कभी ऐसा लगे ना कि नहीं बन रहा, तो हम एक बार और डिफरेंस निकालेंगे उसका। हमने क्या किया 19 एंड 26 का डिफरेंस निकाला कितना आया 7। 26 एंड 40 का डिफरेंस निकाला कितना आ गया हमारा 14। फिर 40 एंड 68 का निकाला तो हमारा आ गया 28। देन 168 और 124 में डिफरेंस निकाला तो हमारा कितना आ गया 56। और हाँ, अब कुछ लॉजिक बन रहा है। क्या बन रहा है वो देखो आप। 7 का डबल है 14, 14 का डबल है 28, 28 का डबल है 56। इसका मतलब क्या निकल के आता है कि अगला नंबर जो होगा, ठीक है, जो ऊपर आ रहा है और जो नीचे नंबर बनेगा यहाँ पे डिफरेंस का, उनमें इनमें डिफरेंस कितना होना चाहिए, इसका डबल होना चाहिए। तो 56 का डबल कितना होगा 112। अब 124 में 112 जोड़ दो तो कितना मिलेगा आपको 236, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो नंबर हमारा होगा वो कितना होगा 277 में 236 आप ऐड कर दीजिए, कितना बन जाएगा हमारा 513। इसे बोलते हैं डबल सीरीज, डबल डिफरेंस सीरीज, डबल डिफरेंस सीरीज। जब एक बार डिफरेंस आंसर ना आ रहा हो तो हम दूसरी बार भी डिफरेंस निकालेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे डबल डिफरेंस सीरीज। क्वेश्चन समझ आया आप लोगों को? जी सर। ठीक है, आगे देखिए। अब इसी में एक क्वेश्चन, एक टाइप का क्वेश्चन आता है, इसमें आपको फाइंड करना होगा रॉन्ग टर्म, कि कौन सी टर्म गलत है। क्या निकालना होता है रॉन्ग टर्म, कौन सी टर्म गलत है। देखिए इसमें सपोज एक नंबर दिया हुआ है आपको, लाइक थोड़ा डिफिकल्ट ही दे देता हूँ मैं डायरेक्टली, है ना, जैसे कि हम लाइक 10, 100, 1100, 11,000, 111, 000, 121, 0000। इसमें सोचो कि कौन सी टर्म रॉन्ग होगी। हाँ जी, हो पाएगा। कुछ समझ में आ रहा है किसी को? सर 111000 होगा क्या? 111 000, चलो चलो देख लेते हैं एक बार, है ना।
देखो अगर हम इनको समझें तो बेसिकली ये चीजें क्या हैं, सपोज ये 10 है और इसके बाद दिया हुआ है हमें 100, यानी ये 10 का स्क्वायर हो गया, है ना। अगली बार में क्या हो रहा है, इसके बाद हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि पहली बार तो एक 0 इंक्रीज किया गया, अगली बार एक 1 इंक्रीज कर दिया गया, है ना, 1100। अगर हम सिंपली समझें कि यार पहली बार 0 ऐड हो रहा है, ठीक है, एंड सेकेंड टर्म में यहां से यहां आने पर दिख रहा है ना कहां से कहां बोल रहा हूं मैं, 100 से 1100 आने के लिए क्या कर दिया उसने, एक 1 ऐड कर दिया। अगली बार 1 के बाद फिर 0 ऐड होना चाहिए, 0 ऐड हो गया, ठीक है, फिर 0 के बाद 1 ऐड होना चाहिए, देखो 1 ऐड हो गया, 3 1 3 0, क्लियर है। तो अगली बार क्या होना चाहिए था, अगली बार होना चाहिए था एक 0 ऐड होना चाहिए था, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 111 एंड 4 टाइम्स 0, जबकि इन्होंने क्या कर दिया 121। हम ये 121 वाला कॉन्सेप्ट तभी ले सकते थे जब ये 11 होता है यहाँ पे और 11 का स्क्वायर 121 बन पाता, लेकिन हमारे पास यहाँ पे कितना था, 111 था। तो हमारी रॉन्ग टर्म, गलत पद कौन सा हो गया, गलत पद हमारा ये हो गया 121 एंड 4 टाइम्स 0। लिख लो इसको, ये स्पेशल क्वेश्चंस हैं, डिफिकल्ट टाइप वाले, है ना। ऐसे आपको हजारों क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन जो डिफरेंट वेराइटी होती है ना वो आपको धीमे धीमे समझनी होगी कैसे कैसी वेराइटी आती है। नोट कर लिया, समझ में आ गया। एक बार 0 बढ़ रहा है और एक बार 1, ठीक है, तो एक बार 0 एंड एक बार 1 इस तरीके से इंक्रीज हो रहा है, ओके। हाँ जी, समझ में आया। अब इसके आपको प्रैक्टिस करनी है, इसमें अब हजारों क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना, डबल डिफरेंस के, ट्रिपल डिफरेंस के, मल्टीप्लाई, डिवाइड, फिर उसमें से कुछ लेस, ठीक है। मैंने आपको एक दो क्वेश्चन करा दिए हैं, बस सोचना है, और हम प्रैक्टिस भी करेंगे इस चीज की, बट वो बाद में करेंगे, बाद में जैसे जब आप थोड़े क्वेश्चन कर लिए होंगे। एक बुक भेजी थी आपको, उस बुक के आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, है ना, और जो जो नहीं हो रहे हैं वो मार्क कर लीजिए, ओके। अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक पर, जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। कोडिंग एंड डिकोडिंग में हमें अल्फाबेट्स के बारे में समझ में आना चाहिए, और उसी से हमारे एक तरह के क्वेश्चन और भी हो जाएंगे, वो होंगे हमारे अल्फाबेटिकल सीरीज, ठीक है। तो हमें थोड़ा ध्यान देना है कोडिंग डिकोडिंग पर, और उसी के अगेंस्ट हम लोग क्या करेंगे, अल्फाबेटिकल सीरीज करेंगे उसी के साथ साथ। तो हेड ना लिया आप लोग, कोडिंग डिकोडिंग, और ये मैंने आपको आई थिंक पहले भी एक बार कराया होगा, कराया है कि नहीं कराया है? यस सर, मॉर्निंग क्लास में करवाया था। मॉर्निंग क्लास में कराया था ना, हाँ, लेकिन बस वही है, उसमें लोग कम होंगे तो दोबारा करा देते हैं आपको एक बार। तो लिखिए कोडिंग डिकोडिंग। इसी चीज से आपका अल्फाबेटिकल सीरीज हो जाएगी, ठीक है। इसी से आप अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज की जो मिक्स क्वेश्चन आएंगे वो भी कर पाएंगे, है ना। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए ये। करना क्या है, एक चीज आपको लिख लेनी है, अगर वो आप सीख गए तो बस, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ABCD को लिखना, ठीक है। तो जैसे मैं लिख रहा हूँ ABCD वैसे ही आपको लिखनी है, एंड देन आपको मालूम ही है उसमें थोड़ा सा चीजें होती हैं, तो आप लिखेंगे वैसे ही जैसे मैं लिख रहा हूँ, है ना। और आई थिंक मालूम होगा जिन्होंने मॉर्निंग क्लास की थी उन लोगों को कि किस तरीके से जैसे बताया गया वैसे ही लिखना है, अदरवाइज आंसर नहीं आएगा। तो लिखिए ABCDEFGHIJKLM, देन एक लाइन छोड़कर नीचे एम के जस्ट नीचे लिखना है NOPQRST
T U V W X Y एंड Z। ठीक है, बिल्कुल अल्फाबेट्स जो है ना ऊपर नीचे ही होने चाहिए, और आप लोग लिखते चलिएगा अपने हाथों से, है ना, क्योंकि आपको ही प्रैक्टिस करनी है इन सब चीज़ों की। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, वो बात अलग है, नोट्स के फॉर्म में भी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन आपको लिखना भी है, क्योंकि एग्जाम में तो आपको सॉल्व करनी है चीज़ें। ठीक है, तो देखिए आगे। इतना लिखने के बाद इस पर आप करिए नंबरिंग, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। ये तो हमने कैसे की है मार्क नंबरिंग, जब हमने ए को क्या लिया है, नंबर 1 लिया है। इसका उल्टा भी हो सकता है कि हम लोग ए को जो नंबर लेंगे वो लेंगे 26। इसको बोलते हैं रिवर्स कोडिंग। तो रिवर्स कोडिंग कैसे हो रही होगी, हम जेड से स्टार्ट करेंगे इसमें। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। अब देखिए ये मैंने अलग अलग कलर से लिखे हुए हैं, आप आसानी से समझ पाएंगे। इस पैटर्न की खासियत क्या है कि जब भी कभी आप ऑपोजिट लेटर्स को मिलाएंगे, ऊपर जो नीचे नंबर दिए हुए हैं, हर बार जो एडिशन बनेगा ना इनका 27 बनेगा। आप मतलब दो सिमिलर टाइप के पैटर्न को, अगर आपने रिवर्स लिखा हुआ तो रिवर्स वाले को मिलाइए, डायरेक्ट लिखा हुआ है तो डायरेक्ट वाले को मिलाइए। फॉर एग्जाम्पल एच के लिए देखिए आप, अगर रेड वाला मिला रहे हैं तो 8 + 19 27 होगा, और अगर आप ग्रीन वाला मिला रहे हैं तब भी 19 + 8 27 होगा। हर एक लेटर पर आप जब ऐड करेंगे किसी का भी कोड, तो आपको टोटल कितना मिलेगा, 27 मिलेगा। पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, हर जगह आपको क्या मिल रहा होगा, 27 मिल रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, अब दूसरी चीज देखिए, इसमें एक तो होता है ऑपोजिट लेटर्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है, और दूसरी बात क्वेश्चन आपको खुद को समझना पड़ेगा कि पूछा क्या गया है ना। नंबर्स इनके आपको याद होने चाहिए। एक को बोलते हैं डायरेक्ट कोडिंग, ठीक है, जहाँ पे हमने ए को नंबर 1 दिया है, और रिवर्स कोडिंग किसको बोल दिया है, जहाँ पे हमने जेड को 1 नंबर दे दिया। इसके अलावा ऐसे मान लो कहीं पे दिया हुआ है 28, ठीक है, तो 28 भी आएगा। कैसे आएगा, हम इसको साइक्लिक घुमा सकते हैं, क्योंकि दोबारा से जेड के बाद क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, इस तरीके से। तो ये चलता हुआ सीक्वेंस है, तो जेड के बाद दोबारा से क्या आ सकता है, ए आ सकता है। ठीक है, अब इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, देखिए नोट करिएगा क्वेश्चन साथ में। लिखिए, इफ फ्रांस FRANCE is coded as, इसको कोड किया गया है NCEFRA में, ठीक है ना। इतनी इंग्लिश तो आई थिंक नॉर्मल है कि इसका जो कोड है वो NCEFRA है, FRANCE का, ठीक है। तो बताना है आपको, एक और कोड हम इसमें दे सकते हैं, वैसे तो बताना आपको क्या है, द कोड ऑफ MEDICINE का, ठीक है।
आपको बताना है कि इसका कोड क्या होगा। तो देखो अब हम सोचेंगे इसके बारे में, आप लोगों में से कोई ट्राई करेगा तो देखिएगा, नहीं तो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले सॉल्यूशन इसको आप लिख लीजिए कि क्या दिया हुआ है अपन को, सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे इसका। कि पहले ऐसे लिख के देखो यार कि एफ आर ए एन सी ई का एन सी ई एफ आर ए कैसे बनेगा। जब मैं 2 बार देखा तो आपको लग रहा होगा कि यार लेटर्स तो वही है, लेटर्स चेंज नहीं हो रहे हैं। अगर आप गौर से देखोगे तो देखो एफ आर ए और एफ आर ए, शुरुआत के 3 लेटर्स क्या बन चुके हैं, एंड के 3 लेटर्स बन चुके हैं, और जो एंड के 3 लेटर्स थे वो शुरुआत के 3 लेटर्स बन चुके हैं। ये बात समझ में आई? हाँ जी, ये बात कैच किया आप लोगों ने। यस जी सर। सर। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरे लेटर्स को 2 पार्ट में बांट दिया, मतलब जितने भी लेटर्स थे, और हाफ हाफ कर दिया। जो पहले लेटर्स थे वो एंड में चले गए और एंड वाले कहाँ पे आ गए, स्टार्टिंग में आ गए। तो बस सिंपल सा काम है, यही काम कर लेते हैं। लिखिए आप एम ई डी आई सी आई एन ई। पहले काउंट किया तो हमें मालूम पड़ा कि 448 लेटर्स हैं। तो बस हमने यूं ब्रेक किया लाइन को, जो एंड वाले लेटर से पहले लिख देंगे उनको सी आई एन ई, और जो पहले वाले हैं उनको एंड में लिख देंगे एम ई डी आई। आंसर। तो आपको ऑप्शंस मिलेंगे उसमें ना, ऑप्शंस से भी आप आइडिया लगा सकते हो, लेकिन अभी बिना ऑप्शन से कर रहे हैं क्योंकि अगर ऑप्शंस भी देंगे तो काफी टाइम लग जाएगा क्वेश्चन लिखने के अंदर ही। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ पे हमें डायरेक्टली बस यही अंडरस्टैंडिंग रखनी थी कि क्वेश्चन दिया किस तरीके से गया है। तो एक क्वेश्चन ही हो गया। अगला देखिए, नोट कर रहे हैं ना साथ के साथ? यस सर। नोट करते चलेगा। मेंटल एबिलिटी तो आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, अब मैं वो पूरी कहानी नहीं लिख रहा, बस आप ये समझो कि हर बार ऊपर ऐसे लिखना है कि इफ एक वर्ड होगा वो ऐसे कोडेड है तो देन कोड ऑफ दिस निकालना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। इफ CHILD, ठीक है, क्या है CHILD, इसको लिखा गया है IMOQJ। तो आपको बताना है BARD, इसका कोड क्या होगा। यहाँ पे ये समझिएगा, स्पेलिंग्स पे मत जाना कि स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, नहीं, वो बस आपसे पूछना चाह रहा है। जरूरी नहीं है कि वो कोई वर्ड बनेगा ही बनेगा, है ना भी बने तब भी आपको उसका आंसर निकालना है। आपको स्पेलिंग ये सही और गलत पर नहीं सोचना है। हाँ जी, तो कैसे करेंगे इसको? बहुत सिंपल सा है। क्या करो आप, पहले इनको लिख लो लेटर्स को। अब यहाँ पे देखो कि दिया हुआ है CHIL और D, जो कोड है वहां पे लेटर डिफरेंट आए हैं। तो इस बार पहले वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं लगेगा, जहां पे हमने सोचा था कि सेम लेटर्स थे, बस ब्रेक करके देख लिया। इस बार तो ब्रेक जैसा कुछ है नहीं। अब तो हम सोचेंगे कि यार CHILD का हमें बनाना क्या है, हमें बनाना है, मतलब हमारे पास जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए IMOQJ। तो सोचना ये है कि यार C से I कैसे आएगा। तो देखो ऊपर देखो, जो हमने ABCD लिखी थी, तो वो C यहाँ पे है और I यहाँ पे है। अगर हम C में +6 कर दें तो I बन जाएगा। हाँ जी, दिख रहा है आपको? और अगला है H, H से बन रहा है M। तो देखो H का है 8, 8 का बन रहा है 13, यानी हम H में +5 कर दें और C में +6 कर दें। तो वही एक बार करके देखते हैं कि C में कितना किया हमने, +6, तो I बन गया। ठीक है, H में कितना किया हमने, +5, तो हमारा M बन गया। अब देखो इन दो चीजों से हम ये समझ सकते हैं कि यार या तो अभी 6 था फिर 5 हो गया, तो अब यार 4 आना चाहिए। तो हम लगातार डिक्रीजिंग ले लेंगे कि लगातार डिक्रीज होता हुआ जा रहा है। और अगर ये 4 नहीं आया तो हो सकता है 6 5 6 5 6 5 ऐसी कोई सीरीज बन रही होगी।
तो अब हम देखते हैं कि यार आई से ओ कैसे आएगा। ठीक है, तो हमें दोबारा से अपनी एबीसीडी देखनी है और देखो आई से ओ कैसे आएगा। आई का नंबर है 9 और ओ का नंबर है 15 यानी +6 हो रहा है। तो देखो ओ का नंबर कितना है 15 यानी +6 हो रहा है। तो इसका मतलब ये हमें समझ में आ गई बात कि एक बार +6 फिर एक बार +5 फिर +6 फिर +5 और फिर से +6। एक बार चेक कर लो आप कि क्या सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ मैं अपनी अपनी कॉपी में एबीसीडी, क्योंकि मेरे को बार बार ऊपर नीचे करना पड़ रहा है ना, इसलिए आप अपने में चेक करो कि +6 +5 +6 +5 यही हो रहा है। हाँ, यस और नो? यस सर हो रहा है। हो रहा है, गुड। तो अब हमें क्या करना है, बस हमें मालूम पड़ गया तरीका क्या है। हमने अपना लिख लिया। अब जिसका आंसर निकालना है BARD का, तो बी में +6 करो, कितना आएगा? एच। हाँ, मैं अभी आपकी ही बात मान लेता हूँ सही जो आप बोल रहे हो, है ना, क्योंकि मैं ऊपर नीचे नहीं कर रहा हूँ बार बार। तो बी में +6 किया तो हमारा एच आ गया। ए में +5 करो, एफ। एफ। आर में +6 करो, एक्स। एक्स। डी में +5 करिए, आई। आई। वेरी गुड। तो हमारा आंसर क्या बन गया? HFXI, ये हमारा आंसर होगा और ये हमारे ऑप्शंस में अवेलेबल होगा। अगर ऑप्शंस में आंसर अवेलेबल नहीं है तो ये समझ लीजिएगा कि हमने जो कॉन्सेप्ट लगाया है वो गलत लगा दिया है ना। तो इसका मतलब ये निकल के आता है कि एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करके हम अलग अलग मतलब आंसर निकाल सकते हैं, है ना। तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। अभी मैं स्टार्टिंग में आपको ऑप्शंस नहीं दे रहा हूँ, बट जब हम लोग सीख जाएंगे, जैसे कि अभी मेरा टारगेट ये है कि मैं आपको मेंटल एबिलिटी जो हम लोग अभी कर रहे हैं ना सीसेट, उसके 5 टॉपिक कराऊंगा और जो हमारे प्रियंका, मेनका और स्नेहा है उनका फिर टेस्ट होगा, है ना। तो बाकी लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं जैसे भी कर रहे हैं वो लोग। उससे आपको आइडिया लगेगा कि यार जब ऑप्शंस गिवन होंगे तो हमें कैसे फाइट करना है क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो अभी ढंग से सीखना है कि क्वेश्चन दिया हुआ है तो कैसे कैसे सोच सकते हैं हम लोग। उसमें आपको ऑप्शंस भी गिवन होंगे तो आपको अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस उसमें क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। ओके, तो ये तो हो गया फर्स्ट टाइप, इसे बोलते हैं अल्फाबेट टू अल्फाबेट कोडिंग। क्या बोलते हैं इसको? अल्फाबेट टू अल्फाबेट कोडिंग। ये फर्स्ट टाइप था हमारा कोडिंग डिकोडिंग के अंदर। अगला है अल्फाबेट टू नंबर्स। ठीक है, A to N बोलता हूं मैं, अल्फाबेट टू नंबर कोडिंग। ठीक है, अल्फाबेट टू नंबर कोडिंग। अब ये कैसे होती है ये तो देखिए। इसमें क्वेश्चन किस तरीके से दिया होगा आपको, इसमें बोलेगा क्वेश्चन देखिए पहले तो, इफ कोड फॉर ADHI, इसलिए कोड दिया हुआ है 1489, देन फाइंड द कोड फॉर GIENT। ठीक है, इसके लिए आपको कोड बताना है। तो वही काम सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको लिखेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखिए, हमें क्या गिवन है, ADHI, इसका कोड क्या है, ए के लिए 1 गिवन है, डी के लिए 4, एच के लिए 8, देन आई के लिए 9। जैसे ही हमने इतना लिखा, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपनी एबीसीडी में चेक करेंगे कि यार ये नंबर कैसे दिए हुए हैं। तो अगर हम इनको चेक करेंगे तो आप लोग देख सकते हो कि ADHI, तो ए का नंबर 1 ही होता है, डी का 4 है, एच का 8 है, आई का 9 है, यानी डायरेक्ट कोड दिया हुआ है। जो लाल मैंने लिखा हुआ है लाल कलर से, रेड कलर से, तो ये डायरेक्ट कोड दिया हुआ है। तो हम समझ गए कि भाई जो इस नंबर पे आ रहा है ना उसका वही नंबर में लिखना है। तो वेरी गुड। तो हमने क्या करना है, अभी जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है उसके टर्म्स हमने लिख दिए। जैसे कि दिया हुआ है हमको GIENP, तो बताइए जी का नंबर कितना है? हाँ जी, 7। हाँ जी का नंबर 7, आई का 9। 9, वेरी गुड। ई का 5। 5, एन का 13। कितना, 13 14?
14 14, पी का 16 16। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसके लिए आंसर जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 7, 9, 5, 14 एंड 16। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने होंगे जहां पे आपको अल्फाबेट का नंबर के साथ कोड दिया होगा। अभी जरूरी नहीं है हर बार ऐसे ही दिया हुआ होगा, है ना, ये आपको ऐड करके भी दे सकते हैं, मल्टीप्लाई करके दे सकते हैं 2-3 नंबरों को। वो कैसे देंगे वो देखिए। ये बात समझ में आ गया? अब ये रिवर्स कोड भी हो सकता था, रिवर्स वाला नंबर पूछ सकते थे, लेकिन जैसे ही आप अपनी एबीसीडी को देखोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि आंसर दिया किस तरीके से है। बस उसको गलती मत कर देना वहां पे लिखने में, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। अब देखिए अगला, तो इसमें देखिए इफ ELTM is coded as 50, then find the code for YZPN। ठीक है, इसके लिए आपको कोड बताना है। अब देखो इस बार क्या हुआ, पिछली बार तो हमारे पास जितने लेटर्स थे ना उस हिसाब से नंबर दिए गए थे, लेकिन इस बार तो क्या कर दिया उसने, 2 ही डिजिट दिए हुए नंबर्स में। तो जब भी कभी ऐसा आएगा तो इसका मतलब ये समझ लेना है हमको कि या तो नंबर्स को जोड़ा गया है या फिर उनको जोड़ने का डिवाइड कर दिया हो सकता है किसी नंबर से डिवाइड कर दिया गया हो, या फिर कुछ कोई और पैटर्न लगाया होगा। तो क्या करना है हमें, सबसे पहले सॉरी देखिए, सबसे पहले हमें जो लेटर्स दिए हुए हैं उनको लिख लेना है ELTM। ठीक है, हमने लिख लिया पहले इनको ELTM। अब अपनी एबीसीडी में से चाहो तो आप उनके नंबर्स याद भी कर सकते हो। एसएससी जो लोग देते हैं वो लोग याद कर लेते हैं, लेकिन हम लोग यूपीएससी वाले तो हमें इतनी रिक्वायरमेंट है नहीं। क्यों रिक्वायरमेंट नहीं है याद करने की? क्योंकि हमारे पास होता है 2 घंटे का टाइम और क्वेश्चन होते हैं हमारे पास 80। तो हमें बस लिख लेना है उसको पहले से फटाफट से, और मुझसे 30 सेकंड में हम लिख लेंगे। तो हमें अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी इसको याद करके। ठीक है, अब आइए आप ई का नंबर देखो कितना है। ई का नंबर दिया हुआ है 5। ठीक है, एल का कितना होता है 12, टी का कितना होता है 20 और एम कितना होता है 13। और ये आप टाइम के साथ अपने आप याद भी हो जाएगा, आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर मैं इन सभी नंबर्स को ऐड कर दूं, करिए एक बार, तो हमारा एडिशन कितना 50 आएगा? बनेगा। 50 बनेगा। इसका मतलब क्या निकल के आता है? इसका मतलब ये निकल के आता है कि भाई जो लेटर्स हमें दिए हुए हैं कुछ नहीं करना, उनके नंबर्स को लिखो और फिर उनको ऐड कर दो, बस इतना सा काम है। तो वही कर देते हैं एक बार। तो देखिए YZPN। ठीक है, ये हो गए हमारे नंबर्स, वो लेटर्स। अब इनके नंबर्स देखो, तो Y का कोड कितना है 25, Z का कितना होगा 26, P का कितना होगा 16, N का कितना होगा 14। आपने ऐड किया तो आई थिंक 81 बनेगा ये। ठीक है, बन रहा है, यस सर। समझ में आ गया? अब यही नंबर कोडिंग और भी डिफरेंट तरीकों से की जा सकती है, बट बेसिक आइडिया इसके पीछे यही है, या तो वो नंबर्स दिए गए होंगे, ठीक है, और अगर नंबर्स के अलावा कोई सिंबल्स भी देता है ना तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंबल्स को आपको लिख लेना है, जो भी सिंबल्स आपको गिवन हो। ठीक है, सिंबल्स वाला मतलब वही कुछ और बना देगा उसके रिगार्डिंग, तो उसमें भी ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ये कर सकते हो। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वो कैसे होगा वो देखेंगे। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन होगा वो, है ना, देख के घबराना नहीं है। वो क्वेश्चन ही पूछा जाता है यूपीएससी के लिए कई बार, और पूछते भी इसलिए है कि भाई लाओ चेक कर लिया जाए। देखिए, ये नोट कर लिया सभी ने? यस सर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, थोड़ा लिखेंगे, बड़ा क्वेश्चन है, मैं भी लिख ही रहा हूँ पहले, है ना। पहले इसमें डायरेक्शंस दिए हुए होते हैं, क्वेश्चन तो बाद में पूछेगा वो, तो डायरेक्शंस दिए हुए हैं ना, तो मैं लेकिन क्वेश्चन के फॉर्मेट में लिख रहा हूँ, या फिर मैं लिख देता हूँ इसमें डायरेक्शंस, यानी क्वेश्चन में करना क्या है आपको, पूरा किस तरीके से दिया होगा वो देखिए आप। तो पहले लिखेगा वो डायरेक्शंस,
क्या है डायरेक्शन देखिए यहाँ पे, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज एट वन 6321 means the brown dog, है ना, ये मैं बुक से ही करा रहा हूँ आपकी वाली से, है ना, ब्राउन डॉग फ्राइटेंड नोट करते चलिएगा साथ में, फ्राइटेंड द कैट, ठीक है। फिर ऐसे ही दूसरा दिया हुआ है, मैं पूरी थ्योरी नहीं लिख रहा, सीधे लिख रहा हूँ यहाँ पे कि 64851, इसका मीनिंग है, मीन्स द frightened cat run away। फिर अगला दिया हुआ है कि 7621 मीन्स द कैट वॉज ब्राउन, कैट वॉज ब्राउन, ठीक है। देन लिखा हुआ है 341 मीन्स द डॉग रैन, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन अब इसके बाद आता है, इसके बाद वो क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन इसमें 4 क्वेश्चन हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द कोड फॉर ब्राउन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है, मतलब कई और भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज द कोड फॉर, कोड पूछा हुआ था डॉग वॉज फ्राइटेंड, ठीक है। अभी ये दो देख लेते हैं, बाकी इसमें से किसी का भी कोड पूछ सकता है आपसे, है ना। अब ये सॉल्व कैसे करना है वो देखते हैं ना। क्वेश्चन तो लिख लिया है, इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया हमारे सामने, नोट किया आप लोगों ने, यस सर कर लिया। है ना। वैसे तो मैं जब लिखवा ही रहा हूँ तो आप लोग भी लिख ही सकते हैं साथ के साथ, है ना, क्योंकि स्पीड ज़्यादा तेज तो है नहीं अभी। अब देखो, यह समझ गए होगे आप कॉन्सेप्ट तो क्या है। कॉन्सेप्ट ये भाई, जितने नंबर आपको सिमिलर मिल जाएं, दो दो करके चेक कर लो। दो दो करके चेक कर लो का मतलब क्या है, जैसे कि मैं लास्ट से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, बिल्कुल लास्ट वाले से। कैसे कर रहा हूँ मैं, देखो कि मैंने क्या किया, 7621 और 341 में देखा कि यार कितने नंबर कॉमन है, तो देखो भाई एक ही नंबर कॉमन है, क्या कॉमन है, 1, ठीक है। अगर नंबर एक कॉमन है ना, तो अंदर जो वर्ड दिए होंगे ना वो भी एक ही कॉमन होगा। तो देखो यहाँ पे वर्ड्स कॉमन दिए हुए हैं, दिया हुआ है द कैट वॉज ब्राउन, तो नीचे देखो दिया हुआ है द डॉग रैन, ठीक है। अब जैसे कि हमने बोला था, अगर नंबर एक कॉमन है तो वर्ड भी एक ही कॉमन होगा। तो कौन सा वर्ड कॉमन दिख रहा है आपको, द, तो 1 के लिए कोड क्या हो गया हमारा, द, ठीक है। अब हम अगले ऐसे नंबर को चुनेंगे जहां पे एक ही नंबर कॉमन आ रहा हो। तो देखो यहाँ पे अगर हम सेकंड लास्ट को चेक करें, यहाँ पे 7621 को, तो देखिए ये 7621 और 64851,
अब हम वन को तो पहले ही आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि यार वन का कोड तो क्या होता है, द होता है, वो तो हट गया। अब उसके अलावा देखो क्या नंबर कॉमन है, 6 कॉमन है दोनों में। हाँ जी 6 कॉमन है दोनों में। कैट के लिए सर। अब इसका मतलब ये है कि दा के अलावा एक और वर्ड होगा दोनों लाइनों में आ रहा होगा। तो आप देखोगे कैट आ रहा है, क्या आ रहा है, कैट आ रहा है। तो कैट के लिए नंबर 6 के लिए नंबर क्या हो गया, 6 के लिए वर्ड हो गया हमारा कैट। हमने दो चीजों को आइडेंटिफाई कर लिया, 1 का और 6 का, ठीक है। अब देखो आप, हम चलते हैं फर्स्ट और सेकंड में। फर्स्ट और सेकंड मतलब जो हमें दिए हुए थे सबसे पहले, उसमें देखिए आप 816321 और 64851। इसमें अगर आप देखोगे तो देखो एक तो 6 कॉमन है, 1 कॉमन है, तो 6 और 1 का तो हम निकाल चुके। उसके अलावा और क्या कॉमन है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि 8 कॉमन है। क्या कॉमन है, नंबर 8 कॉमन नंबर है। हाँ जी, पहले वाले में और दूसरे वाले में दिख रहा है, मैंने एरो बनाया इन दोनों के आगे, ठीक है। अब इसमें 8 कॉमन है, इसका मतलब क्या हो गया कि एक तो दा दोनों में आ रहा होगा, देन कैट आ रहा होगा, कैट के अलावा बस एक ही वर्ड और होगा जो कॉमन दोनों में। तो देखोगे सबसे बड़ा एक वर्ड है फ्राइटेंड, ठीक है, ये दोनों में कॉमन आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, 8 के लिए कोड क्या हो गया हमारा, 8 के लिए कोड जो वर्ड हो गया वो क्या हो गया, FRIGHTENED। मैं सभी निकाल रहे हैं ना, हम सारा निकाल लेते हैं फिर हमें इजी हो जाएगा। हालांकि हम वो भी निकाल सकते हैं जो पूछा गया है, लेकिन हम पूरा ही देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो आप, हम 1 के लिए निकाल लिए, 6 के लिए निकाल लिए, 8 के लिए निकाल लिए, ठीक है। अब हम जरा देखते हैं किन दोनों में, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, पहले सेकंड और लास्ट में 64851 और 341 में, इन दोनों में आप देखो ध्यान से तो आपको एक नंबर कॉमन दिखाई पड़ेगा, वो है 4, दिख रहा है 64851 और 341 में। अब आपको देखना है कि 64851 और 341 में 1 के अलावा, तो 1 का तो हमें मालूम है दा होता है, और कौन सा वर्ड कॉमन है, तो देखो दिखेगा आपको रैन, RAN दिख रहा है। तो ये कोड किसके लिए हो गया, 4 के लिए क्या हो गया, RAN। अब देखो, अब 341 में आ जाओ, हमने 1 का निकाल लिया, 4 का निकाला, तो एक ही तो वर्ड बचा 3, 3 का क्या हो जाएगा, 3 के लिए क्या हो जाएगा, डॉग। क्या ये बात समझ में आ रही है, यस सर। वेरी गुड, ठीक है। अब आगे देखिए, इसमें आइए ऊपर वाले में, मतलब 7621, और हम ले लेते हैं फर्स्ट वाले में, क्योंकि यहाँ पर भी 2 है और नीचे वाले में भी 2 है। हमने 1 के लिए निकाल लिया, 6 के लिए निकाल लिया। अब अगर आप देखोगे तो एक अगला वर्ड कॉमन है, ब्राउन, देखो दोनों में ब्राउन है, ठीक है। तो यानी ब्राउन के लिए कौन सा नंबर आ गया हमारा, हाँ जी ब्राउन 2, वेरी गुड, ठीक है। तो 2 के लिए क्या हो गया, ब्राउन हो गया। अब जैसे हमने इतना कर लिया ना, अब इस पर आओ। अब देखो आप कि जिसकी हम ये बता रहे थे 7621, हम लोगों ने 6 का निकाल लिया, 2 का निकाल लिया, है ना। क्या बच रहा है हमारा, 7 बच रहा है। हम लोग 7 का निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो हम लोग 6 का निकाल चुके हैं, 2 निकाल चुके हैं, 1 निकाल चुके हैं, तो बचा क्या 7। तो 7 के लिए क्या हो जाएगा, वॉज, ठीक है। अब ऊपर आ जाइए, हमने 6 के लिए निकाल लिया, ठीक है, हमने 8 के लिए निकाल लिया, 4 के लिए निकाल लिया, 1 के लिए निकाल लिया, 5 के लिए बच गया। तो 5 के लिए क्या बचता है वर्ड, अब अवे, दिख रहा है यहाँ पे अवे रह गया था। अब आप देखो, आई थिंक हमने सारे लेटर्स निकाल लिए हैं, दिख पा रहा है, कोई नंबर बच गया, हाँ कोई बचाएगा कोई नंबर, देखो एक बार आप, 1 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 4 3 2 1 7 5 हो गया। अब बस कोई क्वेश्चन पूछो, ब्राउन के लिए पूछ रहा है, तो ब्राउन के लिए आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगला बोल रहा है कि द डॉग वॉज फ्राइटेंड, इसके लिए आप बताइए कोड क्या होगा। द का नंबर कितना है, 1, डॉग के लिए कितना है, देखो 3, वॉज के लिए कितना है 7, फ्राइटेंड के लिए कितना है 8। तो बस हम इस तरीके से आंसर बना देंगे। क्या बात समझ में आई, यस सर। तो ये तो था वर्ड टू नंबर,
ऐसे ही वर्ड टू वर्ड भी हो सकता है, लिख देंगे द कैट वॉज ब्राउन और इसके लिए फिर अलग अलग कॉम्बिनेशन दे देंगे वर्ड्स का कि भैया कुछ भी ऐसे घुमा फिरा के वर्ड्स लिखे होंगे PQR RST TQM PQR इस तरीके से ना, तो वो हो जाता है वर्ड टू वर्ड। एक हो गया हमारा वर्ड टू नंबर और एक होता है वर्ड टू वर्ड। क्लियर? ये बात समझ में आई? क्वेश्चन बड़ा है लेकिन क्वेश्चन आसान भी है, 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं इसी पे बेस्ड, आसानी से आप लोग कर सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं यूपीएससी में आया हुआ, तो आपको भी थोड़ा फील आएगा। ये मतलब इजी क्वेश्चन है वैसे तो। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। मैं सीधे सीधे दे देता हूँ आपको, है ना, वो नहीं लिखेंगे कि किसका क्या कोड है। क्वेश्चन लिखिए, मैं वो पूरी कहानी चलो लिख ही देते हैं। इन अ सर्टेन कोड BEG equals to 14 and GOD equals to 26, then find code for BELD। ठीक है, इसके लिए आपको निकालना है। करो ट्राई एक बार। Sir, 23. 23 ओके। बाकी लोग? बहुत आसान है, कुछ ऐसा है नहीं इसके अंदर। जैसे बताया तो वैसे आप ट्राई करिए। देखो यहाँ पे हमें, मैं सॉल्व कर देता हूँ इसको। सॉल्यूशन देखिए। Yes, sir. 23. हाँ, जैसे दिया हुआ है हमें BEG, ठीक है, तो हमें सबसे पहले नंबर लिख लेने हैं इसके कि भाई B का नंबर कितना होता है 2, E का नंबर कितना होता है 5 और G का नंबर कितना होता है 7। अब इनको ऐड कर लेते हैं। ऐड करने पे हमें मिल गया 14, तो हमें मालूम पड़ेगा कि यार ऐड करके दिया हुआ है। फिर उसने हमारी हेल्प के लिए एक और नंबर दिया, एक और दिया हुआ है कॉम्बिनेशन, तो GOD हमने इसका भी लिख लिया। G का नंबर होता है 7, O का नंबर होता है 15 और D का होता है 4। हमने इनको ऐड करके देखा तो हमारा कितना आ गया 26, तो इसका 26 ही दिया हुआ था। मतलब हम लोग श्योर हो गए कि बस कुछ नहीं है, नंबर्स लिखने हैं उनके, उनको ऐड कर लेना है। तो हमने लिख दिया फिर BELD। तो B का नंबर कितना हो गया 2, E का कितना हो जाएगा 5, L का कितना हो जाएगा 12 और D का कितना हो जाएगा 4। ठीक है, ऐड करो। 12 प्लस 4 16 प्लस 2 कितना हो गया 18, 18 प्लस 5 23। कितने आ रहा है आप लोगों का? हो गया। ये हमारा हो गया कोडिंग डिकोडिंग। अब इसमें एक क्वेश्चन बच जाता है, एक टाइप क्वेश्चन का, जिसे बोलते हैं मैट्रिक्स कोडिंग, है ना। आई थिंक मैंने आपको पहले भी बताया होगा। तो मैट्रिक्स कोडिंग बहुत लेंदी क्वेश्चन आता है, तो उसके इंस्ट्रक्शन बहुत लेंदी होते हैं, 4 लाइनों में इंस्ट्रक्शन होते हैं। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से करते हैं उस क्वेश्चन को। वो कुछ नहीं करता है, ऐसे आपको एक मैट्रिक्स दे देगा या 2 मैट्रिक्स दे देगा। ठीक है, मैट्रिक्स मतलब इस तरीके से जैसे मैं बना रहा हूँ, अभी देखिएगा आप। ये न्यू क्वेश्चन है, ठीक है।
इस तरीके से कुछ दिया होगा आपको, और फिर इसमें अंदर नंबर्स लिख दिए थे 1 2 3 4 5, और फिर हम इसकी नंबरिंग कर देते हैं यहाँ ऐसे एक ब्लॉक और बनाए थे इसके अंदर। देखिए यहाँ पे लिखा होगा इस तरीके से 1 2 3 4, और ये बढ़ घट सकता है ना, कुछ भी कर सकते हैं इसमें बड़ा घटा के। देन अंदर कुछ लेटर्स लिखे होंगे ऐसे ए, ये ए हैं सारे सारे। देन मैं अलग अलग कलर से लिख देता हूँ, आप लोगों के लिए हेल्प रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि अलग अलग कलर से आपको देंगे, ठीक है, ये बस आपको समझने के लिए है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वो क्या करेगा, आपको बस इसमें ध्यान नहीं रखना है कि किसी भी लेटर का नंबर लिखना है तो उसमें पहले रो का नंबर लिखना है, कॉलम का नंबर लिखना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पहले ए की बात करता हूँ ना, ये इस वाले ए की, इस ए का जो नंबर लिखा जाएगा वो ऐसे लिखा जाएगा, पहले ये रो का नंबर 1 और देन कॉलम का नंबर 1, ठीक है। ऐसे अगर मैं इस डी का नंबर लिख रहा हूँ ना, डी के लिए, तो डी के लिए क्या होगा, पहले वाले डी के लिए ध्यान रखना, इसके लिए होगा 1 जिस रो में ये आ रहा है, और फिर कॉलम, तो 1 और 3। ये समझ आ गया आपको कि पहले रो का नंबर देन कॉलम का नंबर, ठीक है। वो ये बोल सकता है कि आपको आइडेंटिफाई करना है, मैं एक छोटा सा लेता हूँ एग्जांपल, कि आपको आइडेंटिफाई करना है बी ए डी के लिए कोड क्या होगा, और वो ऑप्शन दे देगा आपको अलग अलग, ठीक है, 1 2 3 एंड 4 ऑप्शन दे देगा। कैसे देगा देखिए, सपोज उसने ऑप्शन दे दिया आपको 3 2 1 4 1 3, देन दूसरा ऑप्शन दे सकता है आपको 2 5 2 3 1 2, फिर अगला ऑप्शन देगा आपको 3 1 1 3 3 5, और ऑप्शन हो सकता है आपके लिए 3 2, सॉरी क्या होगा, एक सेकेंड, 3 2 2 3 3 5, ठीक है। अब चेक कैसे करना है आपको, ध्यान दो, आपको ये चेक करना है कि पूरा कॉम्बिनेशन, ये तीनों लेटर का जो कॉम्बिनेशन होगा ना वो ट्रू होना चाहिए, सही होना चाहिए, ठीक है। और हमें इसे चेक करना है कि भाई ये सही है कि नहीं है। तो देखो पहले बी का देखा हमने कि बी के लिए क्या क्या कोड हो सकते हैं, तो देखो बी के लिए कोड क्या क्या पॉसिबल है। देखिए यहाँ पे बी के लिए आप देखेंगे, यहाँ पे मैं इसे लिख के दिखा देता हूँ आपको पहले अलग से ही, कि भाई बी जो हमारे पास ऑप्शन है ना वो लिख लेते हैं यहाँ पे, बी ए और डी, ठीक है। अब बी के लिए कौन कौन से होते हैं, मैं ले रहा हूँ पहले ग्रीन कलर, तो बी यहाँ पे है, इसका कोड होता है 1 2, फिर बी यहाँ पर है, इसका कोड कितना होगा 2 5, दूसरा वाले बी का, तीसरा वाला बी यहाँ पर है, इसका कोड हो सकता है 3 2, और फिर और कहीं बी दिख रहा है आप लोगों को, नहीं नहीं है, हाँ ये बात समझ में आई, यस सर, नहीं है। ठीक है, 3 ही बी है, बस हमने इन तीनों के नंबर लिख लिए। अब अगला ये हमारा अगला अल्फाबेट क्या है, ए। अब हम ए के लिए देखेंगे, तो ए के लिए मैं रेड से कर देता हूँ। देखो ए पहला ए कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो इसका कोड क्या होता है 1 1, पहले रो का नंबर देन कॉलम का नंबर, ठीक है। अगला ए कहाँ पे आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो पहले 2 देन 3, फिर अगला ए यहाँ पे आ रहा है यानी 2 देन 4, फिर ए यहाँ पे आ रहा है मतलब 3 3, और फिर ए यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब होता है 4 5, पहले रो का नंबर और कॉलम का नंबर, ठीक है, ये हो सकते हैं। तो हमने ए कर दिए। अब ए के बाद अगला हमारा क्या बचता है, डी। अब हम देख लेते हैं डी कहाँ पर लिखा हुआ है, तो डी के लिए हमने व्हाइट कलर ले लिया,
अब देखो डी कहाँ दिया हुआ है, एक डी यहाँ दिया हुआ है, एक यहाँ दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले वाले डी के लिए हम लोग नंबर क्या देंगे इसके 1 and 3, क्योंकि पहले रो का नंबर है कॉलम का नंबर 1 3। दूसरे वाले डी का नंबर क्या होगा 2 2। तीसरा वाले के लिए क्या हो जाएगा 3 5, देन हो जाएगा 4 2, ठीक है। बस अब हमें चेक कर लेना है। देखो पहले के लिए आओ, बी 32 हो सकता है, बी हाँ हो सकता है, ठीक है। ए का नंबर 14 हो सकता है, नहीं। देखो ए के लिए कहीं भी 14 नहीं दिया तो ये कैंसिल हो गया कि पहला वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरे पे आइए, ठीक है। बी का देखिए 25 पॉसिबल है बी के लिए, तो हमने देखा कि यार बी का 25 तो कहीं नहीं आ रहा है, आ रहा है यहाँ पे बहुत सही है। ए के लिए देखो 2 3, हाँ ए के लिए 2 3 आ रहा है, करेक्ट है। अब डी के लिए चेक करना है, 1 2 दिया हुआ है हमको यहाँ पे, हमारे देखो डी के लिए 1 2 पॉसिबल है नहीं, तो ये गलत हो गया, ये भी आंसर नहीं होगा। तीसरे पे आइए, बी के लिए दिया हुआ है 31, तो बी के लिए हमने चेक किया 31 नहीं, 31 ही नहीं है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। अब आइए लास्ट वाले ऑप्शन पे, वैसे तो अब लास्ट वाला बच्चा तो लास्ट वाला ही आंसर होगा, तो इतना सोचना नहीं है जब तक कि नन ऑफ दीज हमको ऑप्शन में ना दिया गया हो। और क्योंकि यहाँ पे बस लास्ट वाला है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चेक भी कर सकते हैं हम लोग इसको, बी के लिए 32 दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है। ए के लिए 23 दिया हुआ है, डी के लिए 35 दिया हुआ है, ठीक है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ये हार्डेस्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, सबसे हार्ड क्वेश्चन। अब कॉन्सेप्ट वाइज हार्ड नहीं है, टाइम वाइज हार्ड है, टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम कर लेता है आपका, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, हमने 2 टॉपिक समझ लिए, नंबर सीरीज एंड कोडिंग डिकोडिंग। समझ में आया आप लोगों को? यस सर। यस सर। चलिए ठीक है, फिर गुड नाइट, मिलते हैं फिर कल क्लास में। इसकी प्रैक्टिस कर लेना आप अपने वाली बुक से, जो भी आपके पास बुक अवेलेबल हो, वैसे ग्रुप पे भी दी हुई है ना, वहां से डाउनलोड करके वो वाली बुक कर सकते हो आप सॉल्व। सर मॉर्निंग में क्लास तो नहीं है? हाँ अभी मॉर्निंग में नहीं है, इवनिंग में रखते हैं ना, क्योंकि पहले इसकी प्रैक्टिस ही कर लो आप, है ना, प्रैक्टिस कर लो इसकी, तो सर ओके। ठीक है, ओके, थैंक यू।